हेलो दोस्तों, नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता के सेशन नंबर 7 में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, सेशन नंबर 6 में आप ये जान चुके हैं कि किस तरह से भगवान और भक्त के बीच की संबंध होता है, किस तरह भगवान भक्त के बारे में क्या सोचते हैं, उसकी चिंतन मनन किस प्रकार की होती है और भक्त की बात भगवान श्री कृष्ण कैसे मानते हैं, यानी अर्जुन जो कहते थे भगवान श्री कृष्ण उनकी आज्ञा का पालन कैसे करते हैं। तो आइए इस कहानी के दौर को आगे बढ़ाते हैं और आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि इससे आगे क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या क्या सवाल करते हैं, या तो फिर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को क्या क्या सवाल करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं कि भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। जब अर्जुन के कहे अनुसार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर खड़े कर दिए, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे पार्थ, अब देखो विश्व के सारे भीष्म, द्रोणाचार्य जैसे महान योद्धाओं को, महान वीरों को अपने आँख से देखो, अपने कुरुवंश को देखो। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, सुनते रहिएगा। समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान श्री कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण स्वयं यह जानते थे इस समय अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है, उसकी मन की स्थिति किस प्रकार है, उसकी मन की गति किस प्रकार है। तो आइए आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार पार्थ शब्द अर्थात पृथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए उपयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे कि चूंकि अर्जुन उनके पिता वासुदेव की बहन पृथा का पुत्र था, इसीलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। अब देखिए, किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखा, कहा, तो इससे उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुककर युद्ध करना ही चाहता था? कृष्ण को अपनी बुआ पृथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मन स्थिति की पूर्व सूचना परिहासवश दी है। आगे पढ़ते सुनते रहिएगा। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, माताओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों अथवा शुभचिंतकों को भी देखा। कहते हैं अर्जुन ने उस समय उसके पक्ष में कुरुओं के दल में सभी को देखा, अपने यार, भाई, दोस्त, ससुर, पुत्र को, पौत्रों को, सभी को देखे, यानी उसके फैमिली में उसके जो अपने हैं, जो सगे हैं, जो रिलेशन है, जो चाचा है, भाई है, सबको देखा। अब बताइए उस स्थिति में अर्जुन क्या करेगा? ये कितनी बड़ी चिंता की बात है। यही होते हैं निर्णायक समय, इसी को कहते हैं महाभारत। उस स्थिति में क्या आप किसी को मार सकते हैं? जब आपके सामने सारे अपने हो, सारे दोस्त, भाई हो, चाचा हो, बहुत सारे रिलेशन होते हैं, सभी अपने हो, तो क्या आप उस स्थिति में किसी का खून बहा सकते हैं? किसी को मार सकते हैं? किसी को लूट सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना, नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, इसी को कहते हैं महाभारत। वही होता है निर्णायक समय, वही होता है फैसला लेने का सही समय। आगे पढ़ते हैं, सुनते रहिएगा। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। वह अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामह, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शल्य तथा शकुनी जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभचिंतकों को देख सका। वह उन सेनाओं को भी देख सका जिनमें उनके अनेक मित्र थे। कहते हैं अर्जुन उन सबको भी देख सका, उन सबको भी देख पाया जो कि उसमें कई सारे उसके अपने मित्र थे, दोस्त थे, भाई थे, चाचा थे, सब अपने थे। उन सबको अर्जुन अपने आंखों से देखा, अपने नेत्रों से देखा। उन सबको देखकर अर्जुन हैरान हो गया, चकित हो गया। बताइए कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी सिचुएशन है अर्जुन के साथ। क्या स्थिति होगी, क्या परिस्थिति होगी, अर्जुन के मन में क्या बीत रहा होगा, आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। आगे पढ़ते हैं, सुनते रहिएगा। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। देखिए कितनी बड़ी बात है अर्जुन के लिए। अर्जुन दिल से रोने लगा, उसका दिल धड़कन रोने लगा जब उसके सामने उसकी प्रतिद्वंदी बनकर उसे मारने आया था, उससे लड़ने आया था, युद्ध करने आया था। वह भयभीत हो गया, डर गया, अंदर से रोने लगा। अब बताइए उस स्थिति में, उस समय में कोई क्यों नहीं रोएगा? किस प्रकार की स्थिति थी, किस प्रकार की घड़ी थी अर्जुन के सामने? यही तो होते हैं महाभारत। आगे पढ़ते हैं, सुनते रहिएगा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग
कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। कहते हैं हे कृष्ण, इस तरह की स्थिति को देखकर, अपने सामने अपनों को देखकर मेरा युद्ध करने का मन नहीं कर रहा। मेरा अंग अंग कांप रहा है, मेरा तन रो रहा है, मेरा दिल रो रहा है, मेरा धड़कन रो रहा है। अब मैं क्या करूं? हे केशव, आप ही बताइए, इस स्थिति में, इस समय में अब मैं क्या करूं? मेरा कन कन रो रहा है, मेरा कन कन कांप रहा है, मेरा हाथ धनुष उठाने के लिए नहीं उठ रहा है। अब मैं क्या करूं? मैं अब युद्ध नहीं कर सकूंगा। अर्जुन पूरी तरह से हार मान गए थे। आगे पढ़ते हैं, सुनते रहिएगा। यथा भक्ति से मुक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं। कहते हैं यथासंभव, यथा पुरुषों में वे गुण, वे सारे शक्ति होते हैं जो एक महान पुरुषों में होते हैं, जो देवी देवताओं में होते हैं। जबकि वो भक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही उन्नत क्यों ना हो, इन ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। कहते हैं जो अभक्त होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, जिसके पास अवगुण होते हैं, वे चाहे कितनों भी भौतिक ताकत प्राप्त कर ले, कितनों भी भौतिक शस्त्रों का पालन करना सीख ले, लेकिन वह ईश्वरीय जैसा गुण उसमें नहीं आ सकता है। अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया। उन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। जहाँ तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था, वह उनके प्रति आरंभ से दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की आसन्न मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। देखिए, अर्जुन तो युद्ध करने के लिए आए थे। अर्जुन सोचते थे युद्ध करूंगा, लेकिन जैसे ही उसके सामने सब अपने खड़े हो गए उसकी प्रतिद्वंदी बनकर उससे मुकाबला करने के लिए, तो अर्जुन अभिभूत हो गया। अर्जुन रोने लगा, उसका दिल रोने लगा, उसका अंग अंग कांपने लगा। वह सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? इस स्थिति में ये मेरे साथ क्या होने वाला है? क्या हो गया? मैं युद्ध नहीं करूंगा। इस तरह के विचार अर्जुन अपने मन में करते हैं और भगवान श्री कृष्ण उसके समक्ष मुस्कुरा रहे थे मन ही मन। आगे पढ़ते हैं, सुनते रहिएगा। और जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगा और मुंह सूख गया। कहते हैं जब इस तरह की स्थिति आ गई तो अर्जुन के अंगों में, पूरा शरीर में कंपन होने लगा और उसका मुंह सूखने लगा। उन सबको युद्धाभिमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्रायः सारा कुटुंब अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग कांप रहे थे और मुंह सूख रहा था, अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहा था। कहते हैं सिर्फ अर्जुन का मुंह ही नहीं सूख रहा था, बल्कि उसके दिल में जितने दया था सब उभर कर निकल रहे थे और वह अंदर ही अंदर रो रहा था। काफी परेशान थे अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थी। देखिए कितनी अच्छी बात है। कहते हैं अर्जुन में जो ये सारी स्थिति आ गई, वह दिल से रोने लगा। उसके कायरता को नहीं दर्शाता था, बल्कि उसके दिल में जो दया था वो दिखाता था, क्योंकि अर्जुन काफी दयावान थे। उसका दिल काफी सुंदर था, बहुत अच्छा था। ऐसी बात नहीं है कि अर्जुन कायर थे इसीलिए वह रो रहा था, युद्ध करना नहीं चाहता था, ऐसी बात नहीं है। बल्कि उसके हृदय में, दिल में इतनी दया थी कि अपनों को देखकर वह धनुष रख दिया। आगे पढ़ते हैं, सुनते रहिएगा। जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है, अतः कहा गया है। कहते हैं जो भगवान का शुद्ध भक्त है, भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त है, साथी हैं, हम सफर हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, सब कुछ हैं। जो भगवान के आसपास रहता है, जो भगवान का शुद्ध भक्त है, जो भगवान का मित्र है, उसके पास दया क्यों नहीं होगी? उसके दिल में दया का भाव क्यों नहीं उमड़ेगा? आगे पढ़ते हैं, सुनते रहिएगा। जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है, उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत नहीं है उनके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती हैं जिनका कोई मूल्य नहीं है। कहते हैं जिनके पास भगवत नहीं है, जो भगवान का भक्त नहीं है, उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती हैं जिसका कोई मूल्य नहीं है। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडाता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। भगवान मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। देखिए अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से क्या कहते हैं, हे कृष्ण, हे भगवान, मेरा गांडीव कांधे से सरक रहा है, मेरा मुंह सरक रहा है, मेरा अंग अंग कांप रहा है, मैं अब युद्ध नहीं कर पाऊंगा। ये मेरे साथ क्या हो गया? मेरे सामने मेरे प्रतिद्वंदी बनकर, मेरे दुश्मन बनकर सब मेरे अपने हैं और युद्ध में खड़ा हो गए हैं।
इस स्थिति में भगवान श्री कृष्ण, मैं क्या करूँगा, मेरा अंग अंग काँप रहा है, मेरा दिल रो रहा है, मेरे पास इतनी दया है कि मैं सबको दया के भाव से देखता हूँ, मेरे सारे अपने हैं, मैं उससे कैसे लड़ूंगा। अब देखिए अर्जुन की स्थिति, अर्जुन की मन की स्थिति, अर्जुन की मन की चिंता की गहराई समझिए, अर्जुन क्या सोच रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं उनकी बातों को सुनकर। शरीर में 2 प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी 2 प्रकार के खड़े होते हैं। हाँ देखिए अर्जुन क्या कहते हैं कि शरीर में 2 प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी खड़े होते हैं। ऐसा या तो अत्यधिक परमानंद के समय या भौतिक स्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता है। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण है वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण हैं। अन्य लक्षणों से यह भी स्पष्ट है कि वह इतना अधीर हो गया है कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उनके हाथों से सरक रहा था। देखिए क्या कर रहे हैं, और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही है। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्य है। कहते हैं देखिए ये सब जो है देहात्म बुद्धि से जन्य है, क्योंकि महान धनुर्धर अर्जुन के गांडीव उसके कांधों से सरक रहा है, उसके त्वचा में जलन हो रहे हैं। अब बताइए कितनी बड़ी बात है। आगे पढ़ते हैं, सुनते रहिएगा। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। देखिए अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से क्या कहते हैं कि हे केशव, हे कृष्ण, मैं यहाँ ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रह पाऊंगा, मेरा सर चिकरा रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अपने औदार्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविश्वास मृत्यु हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमाई स्थिति में पड़ जाता है। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात है। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रीति हो रही थी, वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। देखिए कितनी अच्छी बात है। शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ। देखिए कितनी अच्छी बात है। जब मनुष्य पूरे अपनी आशाओं में होता है, कोई उम्मीद से, कोई विश्वास पर होता है, जब वे हारने की स्थिति में आ जाते हैं, जब उसे हारने जैसी प्रतीत होती है तो वह सोचता है मैं यहाँ क्यों हूँ, किस कारण हूँ। देखिए कितनी अच्छी बात बताई है। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है, किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती है। देखिए कितनी अच्छी बात बताई है। कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति अपना रुचि में ही स्वार्थ रखता है और ईश्वर के प्रति, परमात्मा के प्रति रुचि कम रखता है। आगे पढ़ते सुनते रहिएगा। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिख रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। बुद्धिजीव भले भूल जाता है, इसीलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। देखिए अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। देखिए कितनी अच्छी बात है। अर्जुन ने सोचा उसके विजय का कारण उसका शोक बन सकती है। दोस्तों इससे आगे की कहानी अगले सेशन में, तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।